हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम विवाह के कुछ प्रकारों के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि एकल विवाह हो गया, बहु विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह आदि के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इससे जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि जो विवाह के प्रकार हैं, अर्थात जो हमारे वो विवाह के प्रकार जो हम जीवन साथी के चुनाव के लिए हमारे उपयुक्त हैं, जैसे कि मान लो सेरोरेट हो गया, लेवीरेट, उसमें हमारा था अनुलोम प्रतिलोम आदि के बारे में पढ़ा था। तो वो हमारे जो थे मेट सिलेक्शन के यानी कि जीवन साथी के चुनाव के क्षेत्र के आधार पर थे। ये हमारे विवाह के जो प्रकार हैं कि किस तरह से जो है एक महिला पुरुष या मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के कितना एक साथ रह सकते हैं, कितने लोग, जैसे कि एकल विवाह में सिर्फ दो पति एक पति पत्नी ही साथ रह सकते हैं। वैसे आज हम इस विवाह के प्रकार को आगे पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अपना पढ़ेंगे कि हमारा एकल विवाह क्या होता है। तो इसमें एकल विवाह वो होता है, इसमें एक पति और एक पत्नी ही होते हैं। तो ये हमारा एकल विवाह की कैटेगरी में आता है, यानी कि इसमें जो हस्बैंड होगा ये भी सिर्फ एक ही होगा और जो हमारी वाइफ होगी ये भी एक ही होगी। तो ये विवाह जो है सर्वश्रेष्ठ विवाह है। जो हमारे मेलिनोव्स्की साहब थे, इन्होंने इस विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह बोला है। कहते हैं कि सबसे जो है अच्छा विवाह है जिसमें सिर्फ एक पत्नी और एक पति ही रहते हैं। तो ये हमारा जो हो गया एकल विवाह हो गया, ठीक है। दूसरे में हम आते हैं अपने बहु विवाह के अंदर। तो बहु विवाह के अंदर भी हमारे कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि उसमें हम फर्स्ट में अगर देखेंगे कि बहु विवाह किसमें पत्नी के साथ है या पति के साथ है, उसके आधार पर करेंगे। तो हमारा इसमें जो पहला टाइप है वो है बहु पत्नी विवाह। तो इसमें ऐसा होता है कि एक पति जब एक हस्बैंड जो है, मान लीजिए हमारा हस्बैंड है और इसकी जो है काफ़ी सारी वाइफ होती हैं, वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुपत्नी, यानी कि हस्बैंड एक हो गया और इसकी वाइफ जो हो गई काफ़ी हो गई। तो ये हमारा बहुपत्नी विवाह के अंदर आ गया, ठीक है। और जो हमारा बहुपत्नी विवाह है, अगर हम इसको देखें कि हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं इनको, या कहाँ कहाँ ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं, तो हम इनको देख सकते हैं कि हमारे एस्किमो जनजातियाँ टाइप जो होती हैं, ये एस्किमियो, तो हमारा ये जो है जैसे कि हमारा एस्किमो जनजाति होगी, इसके अंदर हम इस विवाह को देख सकते हैं कि ये हमारा जो है बहुपत्नी विवाह हो गया। जैसे कि उत्तरी अमेरिका की अफ्रीकन निग्रोज वगैरह जो होते हैं, ये निग्रोज वगैरह जो होते हैं, इन लोगों में भी हम बहुपत्नी विवाह को देख सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी जगह हैं या जनजातियाँ हैं, उन जनजातियों में हम जो है बहुपत्नी विवाह को देख सकते हैं। तो अब हम इसमें बहु विवाह के अंदर जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है बहुपति विवाह, यानी कि इसमें ऐसा होता है कि इसमें जब एक महिला के अनेक पति होते हैं, मतलब इसमें जो वुमेन होगी वो सिर्फ 1 होगी वुमेन, और जिसका हस्बैंड होंगे ये हस्बैंड 1, हस्बैंड 2, यानी कि एक से अधिक होंगे। तो ये हमारा जो किसके अंदर किसके अंदर आ गया, बहुपति विवाह के अंतर्गत। जैसे कि आपने महाभारत के अंदर देखा होगा, द्रौपदी थी एक, तो द्रौपदी को जो हम कहेंगे तो वो बहुपति विवाह में आएगी, क्योंकि वो द्रौपदी अकेली थी और उसके जो है 5 पति थे, हस्बैंड 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी। तो हमारा वो जो है वो किस में आ गया, बहुपति विवाह में आ गया। अगर हम इसको देखें, मतलब ये कहाँ कहाँ हम इन विवाहों को देख सकते हैं, या मान लीजिए कहाँ पाए जाते हैं, आज के दौर में भी हम देख सकते हैं। तो जैसे ये हो गया कि खस जनजाति होती है, खस हो गए, और लद्दाखी लोग हो गए, लद्दाखी लोगों में भी हमको ये देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बोटा हो गए, बोटा मालाबार की नायर जनजाति, जौनसारी जो हमारी होती है, जौनसारी में हम जिसको जहाँ द्रौपदी वगैरह इस उसमें जो है हम इसको बहुपति विवाह को देख सकते हैं। जौनसारी, टोडा वगैरह जो होते हैं, इस मतलब काफ़ी जनजाति हैं जिनमें हम इनको बहुपति विवाह को, इसके अलावा भी बहुत सारी है जिसमें हम जो है बहुपति विवाह को देख सकते हैं। इसमें होता है वाइफ एक रहेगी और उसके पति अनेक रहेंगे। तो ये हमारा हो गया बहुपति विवाह। अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा बहुपति विवाह है, तो इसमें भी बहुपति, यानी कि ये बहुपति जो हमारे हैं इनके अंदर भी प्रकार होते हैं। यानी कि जो बहुपति विवाह के प्रकार में पहला हम देख सकते हैं भ्रातृ बहुपति विवाह, यानी कि
इसमें भाई लोगों के साथ जो है भाई यानी कि जो पुरुष होते हैं वो आपस में उनका रिलेशन क्या रहता है, भाई वाला रहता है, मीन्स ब्रदर, वो एक दूसरे के भाई होते हैं। तो इसको हम बहुपति विवाह में भ्रातृत्व बोलेंगे। जैसे कि फिर यहाँ हम उसको देंगे कि जैसे द्रौपदी थी तो उसकी जब मैरी हुई तो उसकी जो मैरी हुई वो 5 भाइयों के साथ हुई थी, यानी कि वो सगे भाई थे, यानी कि वो 5 भाई थे, तो वो बहुपति विवाह के अंदर आ जाएगा और भ्रातक के अंदर आएगा क्योंकि वो भाई हैं। ठीक है, तो इसमें होता है कि जब 2 या 2 से अधिक भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं, या एक स्त्री जो होती है सभी भाइयों की पत्नी होती है, जैसे कि द्रौपदी थी वो जो है अपने 5 जो पांडव लोग थे उनकी जो है पत्नी थी, तो उसको हम भ्रातक बहुपति विवाह के अंतर्गत कहेंगे। जैसे कि हमारे टोडास लोग हो गए, जनजाति हो गई, कोटा हो गई, टीएन के अंदर हम इनको जो है ऐसे ही हमारी कही है उसमें भी हम इसको जो है भ्रातक बहुपति विवाह को देख सकते हैं। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें वो है अभ्रातक, मतलब अभ्रातक बहुपति विवाह। इसमें होता है कि इस विवाह में स्त्री के पति जो है, जो महिला होगी उसके जो पति होंगे वो आपस में भाई नहीं होते हैं। जैसे बारी बारी से मान लीजिए उसके 2-3 जो पति हैं वो भाई नहीं हैं, अलग अलग लोग हैं, मतलब भाई नहीं होती हैं इसमें, मतलब स्त्री के पति इसमें भाई नहीं होते हैं। और वो जो है स्त्री बारी बारी से कुछ टाइम के लिए, मान लीजिए उसका एक पति ये है तो कुछ टाइम के लिए इस पति के साथ रहेगी, कुछ टाइम के लिए वो अपने इस हस्बैंड के साथ रहेगी। तो वो जो है अपने अकॉर्डिंग जो है अपने प्रत्येक पति के पास रहती है, लेकिन वो जो उसके पति होते हैं वो भाई नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसको हम जो है अभ्रातक बहुपति विवाह कह सकते हैं, अर्थात अभ्रातक का मतलब हुआ जो सगे भाई या भाई नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो इसके अंदर हम जो जैसे कि नायर लोग होते हैं, तो हम नायर लोगों के अंदर भी हम इस विवाह को हम जो है देख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो इस विवाह में जो संतान का पिता होगा वो ऐसा माना जाता है कि एक तो सामाजिक पिता होगा और एक जो है हमारा इसमें मान लीजिए जो उसमें संतान का पिता जो होता है वो हमारा कैसा माना जाता है, एक जो है हमारा इसमें सामाजिक पिता होगा और एक जो है जैविक पिता होगा, सामाजिक पिता होगा और एक जैविक पिता होगा। ठीक है, जैविक पिता। अगर मान लीजिए आप इसको नॉर्मली समझना चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारे अर्जुन था, जो उनका पुत्र था, तो जो युधिष्ठिर थे, तो वो युधिष्ठिर जो थे वो उसके जो मान लीजिए अर्जुन का बेटा होगा या द्रौपदी का बेटा था, तो वो जो है अर्जुन जो है उसका जैविक पिता माना जाएगा, और जो युधिष्ठिर वगैरह थे वो जो और 5 भाई थे वो उनको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या मान सकते हैं, एक सामाजिक पिता मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज हमने स्टडी किया इसमें कि बहुपति एकल विवाह, बहुपति विवाह और क्या बोलते हैं कि उसके टाइप्स या कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही।